कर्ण अपने गुरु परशुराम से अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीख रहा था। उसने स्वयं को ब्राह्मण कहकर शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। एक दिन परशुराम अत्यधिक थकान के कारण कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम करने लगे। तभी धरती के भीतर से एक भयंकर कीट या भौंरा निकला और कर्ण की जांघ में गहराई तक घुस गया। उसका डंक इतना तीव्र था कि कर्ण की जांघ से रक्त बह निकला और असहनीय पीड़ा होने लगी। फिर भी कर्ण तनिक भी नहीं हिला, ताकि गुरु की नींद भंग न हो। कुछ देर बाद रक्त की धार परशुराम के शरीर को छू गई और उनकी निद्रा टूट गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से गहरा घाव हो गया है, फिर भी वह शांत बैठा है। परशुराम चकित होकर बोले, वत्स, इतना असहनीय कष्ट कोई सामान्य ब्राह्मण सह ही नहीं सकता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं सूर्य पुत्र हूं, परंतु सूत पुत्र के रूप में पला बढ़ा हूं। आपसे विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा में मैंने यह असत्य कहा। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने मुझसे छल किया है। क्षत्रिय होकर ब्राह्मण का रूप धरकर तुमने मेरे पास विद्या पाई, अतः मेरा यह श्राप है कि जब भी तुम्हें अपने अर्जित ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तभी तुम उसे स्मरण नहीं कर पाओगे। यह वचन सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। उसने क्षमा मांगी, किंतु श्राप का विधान अटल था। परशुराम का यह श्राप ही आगे चलकर कर्ण के जीवन का निर्णायक मोड़ बना।